सर्वेभ्यो नमो नमः। बीडी इंटर कॉलेज भगवानपुरस्य हरिद्वारस्य ई-लर्निंग कक्षायां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामः। अहम् अस्मि डॉक्टर विजयकुमार त्यागी। नवमी कक्षायाः शेमुषी प्रथमो भागः पाठ्यपुस्तकस्य कल्पतरुः तृतीयः अन्तिमश्च भागः। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, अर्थात अपने से विपरीत दूसरे के द्वारा किया गया जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता, वह व्यवहार हम दूसरों के साथ भी न करें। आइए एक बार अभ्यास करते हैं पाठ में आए हुए शब्दार्थों का। हिमवान हिमालय, हिमालय द हिमालय। नगेंद्र पर्वतराजः, पर्वतों का राजा। किंग ऑफ माउंटेन, सानो शिखरस्य, शिखर के चोटी के। ऑफ द माउंटेन पीक। कुलक्रमागतः, कुलक्रमात् आगतः अथवा कुल परंपराया संप्राप्तः, कुल परंपरा से प्राप्त। इनहेरिटेड। यौवराज्ये, युवराज पदे, युवराज के पद पर। वॉन द पोस्ट ऑफ द क्राउन प्रिंस। शक्रः, इंद्रः, इंद्र, अंग्रेजी में भी इंद्र कहा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको घर में रहकर, स्वस्थ रहकर, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, WHO द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करते हुए उनको याद करना है, कंठस्थ करना है और पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का कंठस्थ करके उनका सस्वर उच्चारण करना है। उस उच्चारण को आपको रिकॉर्ड करके मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करना है, प्रेषित करना है, भेजना है। अर्थितः, याचितः, मांगा, बेग्ड। अंतिकम, समीपम, पास में, नियर। वीचिवत, तरंगवत, तरंग की तरह। लाइक ए टाइड। अभ्यनुज्ञात, अनुमतः, अनुमति पाया हुआ। परमिटेड। अदरिद्राम, दरिद्रहीनाम, दरिद्रता से रहित अर्थात संपन्न। विदाउट पॉवर्टी, पॉवर्टी ये फेमिनिन जेंडर है। दिवम, स्वर्गम, स्वर्ग, टू द हेवन। प्रिय विद्यार्थियों, आपको घर में रहकर, स्वस्थ रहकर, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, WHO द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करते हुए उनको याद करना है, कंठस्थ करना है और पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का कंठस्थ करके उनका सस्वर उच्चारण करना है। उस उच्चारण को आपको रिकॉर्ड करके मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करना है, प्रेषित करना है, भेजना है। वसूनि, धनानि, धन, मनी। उपगम्य, समीपम गत्वा, पास जाकर। गोइंग नियर। दुर्गतः, दुर्गतिम आपन्नः, पीड़ितः, निर्धन। कॉट बाय द फॉर्चून। सर्वजीवानुकंपया, सर्वजीवेभ्य कृपया, सभी जीवों के प्रति कृपा से। बाय काइंडनेस ऑफ ऑल बीइंग्स। प्रथितम, प्रसिद्धम, प्रसिद्ध हो गया। बिकेम फेमस। प्रिय विद्यार्थियों, आपको घर में रहकर, स्वस्थ रहकर, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, WHO द्वारा दिए गए
निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करते हुए उनको याद करना है, कंठस्थ करना है और पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का कंठस्थ करके उनका सस्वर उच्चारण करना है। उस उच्चारण को आपको रिकॉर्ड करके मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करना है, प्रेषित करना है, भेजना है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने इस पूरे पाठ को 3 भाग में अलग अलग पढ़ा। आइए एक बार हिंदी में इस पूरी कथा को, कहानी को अध्ययन कर लेते हैं एक साथ। आइए भावार्थ देखते हैं। सब रत्नों का उत्पत्ति स्थान हिमवान हिमालय नामक पर्वतराज है। उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। वहां जीमूत केतु नाम का श्री संपन्न विद्याधरों का स्वामी अर्थात राजा रहता था। उसके घर के उद्यान वाटिका बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त एक कल्प वृक्ष स्थित था। उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर उस राजा ने समय बीतने के साथ साथ युवावस्था को प्राप्त करने वाले उस जीमूत वाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। युवराज पद पर स्थित उस जीमूत वाहन को एक बार पिता के हितैषी मंत्रियों ने कहा, युवराज, यह जो सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला कल्पवृक्ष आपके बगीचे में स्थित है, वही आपका सदा पूज्य रहा है। इस कल्पतरु के अनुकूल रहने पर, प्रसन्न रहने पर इंद्र भी हमारे लिए बाधा नहीं बन सकता। यह सुनकर जीमूत वाहन ने अपने मन में विचार किया, अरे आश्चर्य है, ऐसे अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज द्वारा वैसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया गया, अपितु कुछ कंजूसों के द्वारा धन अवश्य मांगा गया। तो मैं इससे अपने मन की इच्छित कामना सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार से विचार करके वह पिता के पास आकर और सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया, हे पिताजी, आप तो जानते हैं इस संसार सागर में इस शरीर सहित सारा धन जल की तरंग के समान चंचल है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर अर्थात कभी नष्ट न होने वाला है, जो युग बीतने तक युग युगांतरों में भी यश को उत्पन्न करता है। तब हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की रक्षा किस लिए की जाती है? और जिन पूर्वजों द्वारा यह मेरा 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 आग्रह पूर्वक रक्षा किया गया, वे इस समय कहाँ चले गए? यह कल्प वृक्ष किसका है अथवा उसके वे कौन हैं? इस कारण परोपकार रूपी एकमात्र फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं पाठ्यांश का हिंदी अर्थ। तदनंतर पिता के द्वारा तथा ऐसा ही इस वचन से अनुमति प्राप्त किए उस जीमूत वाहन ने कल्प वृक्ष के समीप जाकर कहा, हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाएं पूर्ण की गई हैं, अतः मेरी भी एक कामना पूर्ण कर दीजिए। हे देव, जिस प्रकार मैं पृथ्वी को दरिद्रों से रहित देखूं, वैसा ही करो, अर्थात पृथ्वी पर कोई भी दरिद्र न हो। जीमूत वाहन के ऐसा कहने पर तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जा रहा हूं, ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई और उसी क्षण उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग की ओर उड़कर धन ऐश्वर्य की वैसी वर्षा की जिससे कोई भी निर्धन न रहा। तब से सब जीवों पर दया करने के कारण
उस जीमूत वाहन का यश सब जगह फैल गया। प्यारे बच्चों, इस पाठ में यही बताया गया है कि स्वार्थ सिद्ध कर लेने से हमारा वर्तमान ही सुरक्षित रहता है, लेकिन परोपकारमय जीवन जीने से हमारा भविष्य, और केवल भविष्य ही नहीं, जन्म जन्मांतर भी हमारे सिद्ध हो जाते हैं, हमको यश प्रदान करते हैं। सभी बच्चों को पता है कि अ, राजा हरिश्चंद्र कौन थे, जबकि उनके समय में ना हम थे, ना हमारे दादा थे, ना हमारे परदादा थे, हमने किसी ने भी राजा हरिश्चंद्र को नहीं देखा, लेकिन उनके सत्कार्य आज भी उनको जनमानस में, प्रति जनमानस में एक उच्च स्थान प्रदान किए हुए हैं। अतः हमें अच्छे कार्य ही समाज सेवा के लिए करते रहना चाहिए। अभ्यास प्रश्नोत्तरणी, जो पाठ्य पुस्तक में अभ्यास है उसके प्रश्नोत्तरों को, प्रश्नावली को देखते हैं। प्रश्नावली एक पदेन उत्तरम लिखता, एक शब्द में उत्तर देना है। जीमूत वाहन कस्य पुत्रः अस्ति, जीमूत वाहन किसका पुत्र है? उत्तरम जीमूत केतुः, जीमूत केतु का। संसारेऽस्मिन् कः अनश्वरः भवति, इस संसार में क्या अनश्वर है? उत्तरम परोपकारः, जीमूतवानः परोपकारैक फल सिद्धये कम आराधयति, परोपकार की सिद्धि के लिए जीमूत वाहन ने किसको की आराधना की? कल्पतरुम, कल्पतरु की को आराधना किया, कल्पतरु की आराधना की। जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम यशः, कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत, कल्पतरु ने भूमि पर किसकी वर्षा की? वसूनी, धनानी, धन की, बहुत सारे धनों की वर्षा की। द्वितीयः प्रश्नः, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। क कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म, उत्तरम कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानोपरि विभाति स्म। ख जीमूतवाहन कीदृशः आसीत्, उत्तरम जीमूतवाहन महान् दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। ग कल्पतरोः वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमूतवाहन किम अचिन्तयत्, उत्तरम कल्पतरोः वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमूतवाहन अचिन्तयत् यत् अहोबत् ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं, किन्तु केवलं कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थो अर्थितः, तद अहम् अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि इति। अग्रे चलामः। घ हितैषिणः मन्त्रिणः जीमूतवाहनं किम् उक्तवन्तः, उत्तरं हितैषिणः मन्त्रिणः जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः, अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अंग जीमूतवाहन कल्पतरुम् उपगम्य किम उवाच, उत्तरं जीमूतवाहन कल्पतरुम् उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः, तन्ममैकं कामं पूरय, यथा पृथ्वीम् आदरिद्रं पश्यामि तथा करोतु देव इति। तृतीयः प्रश्नावली, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, जो नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल पद हैं, मोटे हैं, बोल्ड हैं, उनको कुछ परिवर्तित रंग में भी, चेंज कलर में भी लिख दिया गया है और अंडरलाइन भी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर केवल बोल्ड कहने का मतलब है, स्थूल पद से स्थूल पद बोल्ड, उनकी जगह हमें मतलब वो सर्वनाम या वो शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं ये हमें बताना है। तस्य सानोर उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसकी चोटी के ऊपर, किसकी चोटी के ऊपर? हिमवतः, हिमालय, तो तस्य शब्द हिमवते, हिमालय के लिए प्रयोग किया गया है।
ख, राजा संप्राप्त यौवनम तम यौव राज्ये अभिषिक्तवान। यहाँ पर तम शब्द जीमूत वाहनाय, जीमूत वाहन के लिए प्रयोग किया गया है। ग, अयम तव सदा पूज्यः, यह तेरे द्वारा सदा पूजा करने योग्य है। यह कौन? कल्पतरवे। तो अयम शब्द कल्पतरु के लिए प्रयोग किया गया है। कल्पतरवे चतुर्थी विभक्ति है सब में। घ, तात त्वम तु जानासि यद धनम विचिवत चंचलम। आप तो जानते हैं। त्वम किसके लिए प्रयोग किया गया है? जीमूत केतवे, जीमूत केतु के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कहा है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठाचित्वा लिखता। नीचे जो लिखे हुए रक्तिम वर्ण रेड कलर में शब्द हैं, उनके पर्यायवाची शब्दों को पाठ से चुन करके लिखना है। पर्वतः नगः, इंद्रः शक्रः, ये जो काले रंग में है ये हमने उत्तर के रूप में आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी। इच्छितम अर्थितम, धरित्रीम पृथ्वीम, वाणी वाक्, भूपति राजा, धनम वसु, समीपम अंतिकम, कल्याणम हितम, वृक्षः तरुः। प्रिय विद्यार्थियों, पंचमः प्रश्नः क स्तंभे विशेषण पदानि, ख स्तंभे विशेष्याणि दत्तानि, तानि समुचितम योजयत। एक स्तंभ में क में विशेषण दिए हैं और ख में विशेष्य दिए हैं, लेकिन उनका क्रम विक्रम था। विक्रम का मतलब उलट पुलट लिखे हुए थे, उनको सही क्रम में लिखने का करना था, तो हमने उनको सही क्रम में लिख करके रख दिया है। देखिए, कुल क्रमागतः, कुल क्रमागतः क्या था? कल्पतरु नाम का वृक्ष। तो वह अनश्वर के सामने था, हमने उसे कुल क्रमागतः के सामने लिख दिया। आपको ध्यान रखना है कि कुल क्रमागतः और कल्पतरु विशेष्य विशेषण हैं। दानवीर, दानवीर कौन था? जीमूत वाहन, तो उसके सामने जीमूत वाहन आ गया। हितैषी भी, हितैषियों के द्वारा। कौन हितैषी थे? मंत्री, तो मंत्री भी। वीचिवत चंचलम, तरंगों के समान चंचल कौन होता है? धनम, धन। अनश्वरः, नष्ट न होने वाला। परोपकारः, परोपकार। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना, अर्थात साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, प्रश्नवाचक बदलने के लिए कहा, का माने कौन, कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन किम को पुल्लिंग में कहा होता है, नपुंसकलिंग में किम होता है, और स्त्रीलिंग में का होता है। यहां पर दिया है तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। तो तरोह, तरोह की जगह तरु के, पेड़ के, तो कस्य हो जाएगा। सह कल्पतरवे निवेदयत, सह कस्मै निवेदयत। धनवृष्ट्या कोपि दरिद्र नातिष्ठत, कया कोपि दरिद्र नातिष्ठत। कल्पतरुः पृथिव्यां धनानि अवर्षत, कुत्र धनानि अवर्षत। जीवानुकंपया जीमूत वाहनस्य यशः प्रासरत, कया जीमूत वाहनस्य यशः प्रासरत। विद्यार्थियों, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। 7 के दो भाग हैं, अ और आ। तो अ भाग को देखते हैं। स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति शब्द के योग में जिसके लिए भी स्वस्ति की कामना करनी है, उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इत्यनेन नियमेन, इस नियम के द्वारा अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एवमेव कोष्ठकगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयता। जैसे राजा, प्रजा, छात्र, सर्वजन है,
इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आइए हमने उत्तरायणी में राजा की चतुर्थी विभक्ति राज्ये, स्वस्ति राज्ये, स्वस्ति प्रजाभ्य, स्वस्ति छात्राय, स्वस्ति सर्वजनेभ्यः। एतत्। सातवें प्रश्न का आ भाग है, कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके कोष्ठक वाले शब्दों को रिक्त स्थान में पूरित करना है। नीचे उत्तरायणी में जो कृष्ण वर्णीय अक्षर हैं, काले वर्ण के अक्षर हैं, ब्लैक कलर्ड वर्ड्स हैं, उनको हमने उत्तर के रूप में लिख दिया है। गृह कार्य के रूप में आपको ऊपर दिए गए सारांश को कम से कम 2 बार पढ़ना है, जिससे कि आपको कथा का अवबोध प्रवाहगत हो जाए। योग्यता विस्तार से ग्रंथ परिचय को 2 बार पढ़ना है। सोहन शब्द के रूप राम की या बालक की तरह आपको लिखने हैं। आइए भाषिक विस्तार के अंतर्गत जानते हैं प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? क्त और क्तवतु। ये 2 प्रत्यय, इन दोनों की संज्ञा निष्ठा प्रत्यय होती है। इनको निष्ठा प्रत्यय कहते हैं। निष्ठा माने किसी कार्य को करने की निष्ठा। इन दोनों का अर्थ हो चुका होता है। क्त क्तवतु। जो क्ता प्रत्यय है पहला, इस प्रत्यय का प्रयोग सामान्य रूप से कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस में होता है। क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस में होता है। क्ता के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सजीमूत वाहन हितैषिभिः मंत्रिभिः उक्तः। उक्तः यहाँ पर क्ता प्रत्यय। सह कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः अर्थितः। स त्वया अस्मत्कामा पूरिताः। स तस्य यशः प्रथितम्। कर्तृवाच्य। क्तवतु का प्रयोग स सा पुत्रम यौवराज्य अभिषिक्तवान। जहां पर क्तवतु आएगा वहां अंत में वान आएगा। जहां ता प्रत्यय आएगा वहां पर अंत में ता और विसर्ग के साथ आएगा, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग के अनुसार उसके रूप अलग अलग प्रकार से बन जाएंगे। सह एतदाकर्ण्य जीमूत वाहन चिंतितवान। जो ता का रूप बना है उसी में आगे वान जुड़ जाएगा। सह सुखासीनम पितरम निवेदितवान। स जीमूत वाहन कल्पतरुम उक्तवान। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कहा है कि विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। जितनी भी विद्या है उतनी ही कम है। इस क्रम में हमें समझना है कि हमारी योग्यता का विस्तार जितना ज्यादा हो सके वो उत्तम है। अभी आपने पाठ पढ़ा कल्पतरु। उसमें बताया कि कल्पतरु कहाँ से लिया गया था? बेताल पंचविंशति का। अब जानते हैं कि उस बेताल पंचविंशति का कथा संग्रह का क्या परिचय है। कहते इस नाम की 2 रचनाएं पाई जाती हैं। एक शिवदास 13वीं शताब्दी द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों विधाओं का प्रयोग किया गया है। दूसरी जम्भलदत्त की रचना है, जो केवल गद्यमयी है। इस कथा में कहा गया है कि राजा विक्रम को प्रतिवर्ष कोई तांत्रिक सोने का एक फल देता है। उसी तांत्रिक के कहने पर राजा विक्रम शमशान से शव लाता है, जिस पर सवार होकर एक बेताल मार्ग में राजा के मनोरंजन के लिए कथा सुनाता है। कथा सुनाते समय राजा को मौन रहने का निर्देश देता है। कहानी के अंत में बेताल राजा से कहानी पर आधारित एक प्रश्न पूछता है। राजा उसका सही उत्तर देता है। शर्त के अनुसार बेताल पुनः शमशान पहुंच जाता है। इस तरह 25 बार ऐसी ही घटनाओं की आवृत्ति होती है और बेताल नामक राजा को
एक एक करके 25 कथाएं सुनाता है। ये कथाएं अत्यंत रोचक, भाव प्रधान और विवेक की परीक्षा लेने वाली हैं। आज की इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन के लिए समस्त अनुश्रवणकर्ताओं, अधिकारियों, शिक्षकगण एवं समस्त छात्र छात्राओं का पुनः पुनः धन्यवाद। कल फिर उपस्थित होंगे इस अनुच्छेद से अगले भाग को लेकर। कल्पतरुः। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।